नमस्कार स्टूडेंट्स, आइए आज आपको लिए चलते हैं क्लास नंबर 50 में। 75 क्लास बैच, वर्दी हाथ में 75 क्लास में। तो आज का जो टॉपिक है वो CISF के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। आज की जो क्लास है एक स्पेशल है, थिंक प्रोसेस जनरेट करेगी आपको स्पेशली CISF बैच के लिए। टॉपिक है हमारा सर्च एंड लॉग का, सर्च घातांक, लॉग लॉगरिथम। तो इस पे बेस जो है CISF में ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको हमें थिंक प्रोसेस जनरेट करनी है। कुछ जो फॉर्मूले लॉग और सर्च में यूज होते हैं, हम उन फॉर्मूले को लेकर आपके बीच में होंगे। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि आपको अगर ये सर्च करनी पड़े तो CISF 75 क्लास बैच डालकर आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। और नीडी स्टूडेंट्स को शेयर कर दीजिए। एग्ज़ाम्स अपकमिंग हैं और जहाँ तक सुन रहे हैं दिसंबर के लास्ट वीक में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो चलिए ज़रा आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन हम लेते हैं और पहला क्वेश्चन आपके सामने है। कुछ 17 की पावर 3.5 गुना 17 की पावर क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 17 की पावर 8। तो हम जब इस क्वेश्चन को करने जाते हैं तो हम एक चीज़ पढ़ते हैं कि a की पावर m क्रॉस a की पावर n इक्वल टू a की पावर m प्लस n। सर्च का ये रूल है, स्पेशल कैरेक्टर है सर्च का। तो आपने क्या किया कि इसको, अब देखिए a प्लस b दोनों का बेस सेम है, तो 17 की पावर कितनी हो जाएगी 3.5 प्लस के क्वेश्चन मार्क और इक्वल टू में आपको कितना दे रखा है 17 की पावर 8। जब बेस से बेस सेम है, कंपेयर कर लो। कुछ ऐसे क्रॉस कर देते, क्रॉस नहीं करना है, कंपेयर करेंगे तो 3.5 प्लस के क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 8। तो क्वेश्चन मार्क इक्वल टू आपको जो मिलेगा वो 8 माइनस के 3.5 मिलेगा। अब घटा लीजिए, 10 में से 5 घटे 5, 7, 7 में से 3 घटे 4, 4.5 आपका आंसर होने वाला है, जो आपका डी ऑप्शन है। तो डी ऑप्शन जो है आपको कोई दिक्कत ऐसी नहीं है। तो क्लियर में आपने समझा कि डी ऑप्शन 4.5 है, जो आपको बड़ा आसान है। यानी अगर आपको फॉर्मूलेशन पता है तो आप उसको बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। देखिए पावर अगर सेम एक पावर पे अलग अलग पावर है, उनको मैं डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ इसकी तरह, और इधर से इधर भी मैं कर सकता हूँ। यानी ये रिवर्सेबल यूज होता है, यानी ऐसा है तो ऐसा भी हम कर सकते हैं और ऐसा है तो ऐसा भी हम कर सकते हैं। तो कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि जिसमें कोई दिक्कत हो रही हो आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे की ओर हम बढ़ रहे हैं, अगला बढ़िए, ठीक है ना। मैं क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आपको फॉर्मूला बताता चलूँगा, आप उस हिसाब से क्वेश्चन को मॉडिफाई करेंगे। देखिए अब इतना बड़ा क्वेश्चन आपको दे रखा है, 1/1 प्लस एक्स बी माइनस ए प्लस एक्स सी माइनस ए 1 प्लस एक्स ए माइनस बी प्लस इतना इतना आपको ये दे रखा है। और आप पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो मोस्टली या तो आंसर 1 मिलेगा या 0 मिलेगा। मोस्टली आपको आंसर या तो 1 मिलेगा या 0 मिलेगा। लेकिन फिर भी हम अजम्पशन पर क्यों जाएं? फिर जब हमको सीखना है, हम सीखना चाहते हैं, तो हम अजम्पशन पर क्यों जाएंगे? बताइए ज़रा मुझे। हम अजम्पशन पर नहीं जाएंगे। हम एक फॉर्मूला पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं कि a की पावर m डिवाइड a की पावर n अगर है, ऐसा है, तो हम इसको am माइनस n लिखते हैं। ये फॉर्मूला आपने सबने पढ़ा होगा। तो मैं इसका उल्टा भी तो यूज कर सकता हूँ। ये देखिए मैं उल्टा यूज कर लूँ तो b माइनस a, मैं इसको क्या लिखूँ 1/1 प्लस एक्स बी ओवर एक्स ए, मैंने ये लिख दिया, प्लस एक्स सी ओवर एक्स ए, मैंने ये लिख दिया। ये वाला ये बन गया, प्लस ऐसे ही मैं इस पे गया तो 1 प्लस एक्स ए, मैं सिखा रहा हूँ आपको, एक्स बी प्लस एक्स सी ओवर एक्स बी, ठीक है। तीसरे वाले को भी लिखिए, प्लस 1/1 प्लस एक्स बी ओवर एक्स सी प्लस 1 एक्स ए ओवर एक्स सी। ध्यान देने वाली बात यह है, देखिए यहाँ x की पावर a, यहाँ x की पावर a, इसके नीचे 1 मानेंगे तो क्या हो जाएगा x की पावर a, और ऊपर घूम के जो एलसीएम है वो थर्ड पोजीशन पे, तो वो घूम के ऊपर, तो मेरा जो एक्सपेंशन बना वो बना x की पावर a ओवर x की पावर a प्लस x की पावर b प्लस x की पावर c, पहला वाला। ध्यान दीजिए मैंने इस सब का एलसीएम ले लिया, x की पावर a
यहाँ एक्स की पावर ए बना प्लस एक्स की पावर बी प्लस एक्स की पावर सी, और जो एक्स की पावर ए का एलसीएम आया था वो मैंने ऊपर पहुँचा दिया तो वो बन गया ऊपर। ऐसे ही मैं दूसरे पे गया तो एक्स की पावर बी ऊपर जाएगा और एक्स की पावर ए प्लस एक्स की पावर बी प्लस एक्स की पावर सी बनेगा, क्योंकि देखो एक्स की पावर बी यहाँ से आ गया, एक्स की पावर ए यहाँ से, एक्स की पावर सी, और मैंने एक क्रम से अरेंज कर दिया। प्लस तीसरा इसको देखें तो एक्स की सी, तो ये कितना बनेगा एक्स की पावर सी ओवर वही एक्स की पावर ए प्लस एक्स की पावर बी प्लस एक्स की पावर सी। नीचे तीनों सेम हैं, मैंने तीनों को एलसीएम ले लिया, एक्स की पावर ए एक्स की पावर बी एक्स की पावर सी, तो ऊपर यहाँ से क्या बना एक्स की पावर ए, यहाँ से क्या बना एक्स की पावर बी, ठीक है ना, तीनों सेम है, एक्स की पावर ए एक्स की पावर बी एक्स की पावर सी, तो मैंने एलसीएम ले लिया तो यहाँ से क्या बनेगा एक्स की पावर सी। अब देखिए एक्स की पावर ए बी सी ऊपर है, एक्स की पावर ए बी सी नीचे है, दोनों एक दूसरे से कट गए, कितना आया 1। तो इस तरीके से आपको सोचना है, यानी अगर आपको पावर में दे दिया जाए और वेरिएबल्स पर पावर वेरिएबल किया जाए तो आपको या तो प्लस बना के मल्टीप्लाई का बना रहा होगा या माइनस करके वो नीचे आ रहा होगा, और कोई तरीका आपको ढूंढना ही नहीं है। अगर वो गुना में होता, डिवाइड में होता, तो मैं उनको प्लस माइनस में ले जाता। अगर यहाँ प्लस ना लग के गुना होती तो मैं इनको पावरों को एक साथ जोड़ लेता, ठीक है ना, ये डिवाइड होता तो मैं उन पावरों को एक साथ कर लेता, लेकिन ना तो वो गुना में है। समझिए आप इस चीज़ को, तो इस तरह का आप उसको एकदम स्पेशली समझिए उस चीज़ को, समझे ना, तो इस तरीके से आपको समझना है। चलो आगे बढ़ो, ठीक। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो घातांक का जो क्वेश्चन है, जो थिंक प्रोसेस है, वो आप कर पा रहे होंगे, क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत हो रही हो तो बताइए जल्दी से। भाई आपको थिंक प्रोसेस जनरेट करनी है, क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से बता दीजिए आंसर, क्या मैं लगा दूं, आपको पता है? चलिए चलें, करें स्टार्ट। क्या है अब इसका, देखिए 10 की पावर 150 भाग 10 की पावर 146। मैंने बताया कि भाग में होता है तो किस में ले जाते हैं, माइनस में। ये तो आपको बहुत आसान है, ऐसे लिख दो ना इसको, और पावर को माइनस में ले जाओ तो 10 की पावर 150 में से 10 की पावर 146 माइनस हुआ तो 10 की पावर कितना बचा 4, और 4 का मतलब है 4 जीरो, 1 2 3 4। देखो 10 की पावर 6 नहीं बना, इसमें 3 2 5 जीरो नहीं बना, इसमें 4 जीरो बना, इसमें 3 जीरो नहीं बना, आंसर। तो बहुत आसान है, इसको कर पाना, इसको समझ पाना इतना इजी है कि आप सोच नहीं सकते। अब बताइए इसमें क्या दिक्कत थी आपको, कोई दिक्कत थी क्या? आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसको देखिए, इस नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्या है ये क्वेश्चन। 3 की पावर x माइनस वाई इक्वल टू 27 और 3 की पावर x प्लस वाई 243। तो x इक्वल टू कितना है, देखो इसको मैं कितना कर सकता हूँ, 3 की पावर 3, तो x माइनस के y कंपेयर किया तो 3 हो गया। इसको मैं क्या कर सकता हूँ, 3 की पावर 5, 3 की पावर 81 थी 243, तो 3 की पावर 5, तो x प्लस के y इक्वल टू मेरा कितना मिल गया 5। अब वो कह रहे हैं कि भैया x की वैल्यू चाहिए, दोनों को जोड़ दो, 2x बराबर हो गया 8 और x बराबर कितना हो गया 8/2 इक्वल टू 4, तो x बराबर कितना हो गया 4, आपका आंसर आ गया। मुझे कुछ नहीं करना है, पावर से पावर कंपेयर करके बस मुझे काम कर देना है। पावर से पावर कंपेयर करके मैंने x की चाहिए तो मैंने प्लस करके कर दिया, y की निकालनी होती तो मैं y माइनस करके कर देता। तो इस तरीके से आप इस चीज़ को कर सकते, बहुत बेहतर तरीके से कर सकते। तो x इक्वल टू 4 आपको आंसर मिल गया है। चलिए आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कोई दिक्कत, इस क्वेश्चन को बताइए। बिल्कुल वही, बहुत सिंपल है, 2-3 तरह के फॉर्मूले हैं जो एक दूसरे में चलते रहते हैं। इसमें हमको ध्यान रखना है, हमको ध्यान केवल इतना रखना है स्टूडेंट कि हमको पावर को इवेल्यूशन करना आना चाहिए, पावर को कंपेयर करना आना चाहिए, बस। देखो अब यहाँ देखिए, यहाँ a ओवर b है, a ओवर b की पावर x माइनस 1 है और दूसरी तरफ b ओवर a की पावर x माइनस 3 है।
आप मुझे एक चीज़ बताइए कि भैया इनमें दिक्कत क्या है, इधर a ओवर b है उधर b ओवर a है, तो उल्टा करेंगे, कंपेयर तभी तो होगा। तो a ओवर b x की पावर -1, उल्टा करूँ तो b ओवर a ओवर b, और ये जो प्लस की है ये होगी माइनस की पावर। ये समझ लीजिए, यानी हम एक फॉर्मूला पढ़ते हैं a की पावर m इक्वल टू 1 ओवर a की पावर -m, समझिए। तो मुझे अगर बेस उल्टा करना है तो मैं उसको पावर को प्लस में उल्टा करके लिख देता हूँ। मुझे a ओवर b की पावर माइनस के x माइनस के 3, ऊपर के बेस को नीचे ले आया, नीचे के बेस को मैं ऊपर ले गया, तो कोई ऐसी कोई इश्यू बनता नहीं है। अब कंपेयर कर दीजिए, x माइनस 1 इक्वल टू माइनस एक्स माइनस के 3, भाई a ओवर b से a ओवर b कैंसिल आउट, कंपेयर में x माइनस 1 इतना बना, x माइनस 1 माइनस के x प्लस के 3, इसको इधर लाए तो 2x और इसको इधर ले जाएं तो 4, भाई ये माइनस का है तो प्लस का आया, इधर माइनस का था तो प्लस में x और x जोड़ के 4, तो यहाँ से x बराबर आपको क्या मिला 4/2, तो कितना मिल गया 2, x की वैल्यू कितनी मिल गई आपको 2। तो मतलब आप एकदम अगर फॉर्मूले को समझते हैं, उसके नेचर को समझते हैं, सेल्स के नेचर को अगर आपने जाना है, तो मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम तब पता है कब होती है, प्रॉब्लम होती है जब जब हम उसके नेचर को समझे बिना, उसके नेचर को जाने बिना हम उस चीज़ को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, तब हमको प्रॉब्लम होती है। आप इस चीज़ को समझिए। चलिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, चलो आगे बढ़िए, आगे बढ़ो। ये चलिए, गिवन दैट 10 की पावर 0.48 इक्वल टू x, 10 की पावर 0.70 इक्वल टू y एंड एक्स जेड इक्वल टू वाई स्क्वेयर, देन वैल्यू ऑफ जेड इज क्लोज टू, यानी आपको जेड की वैल्यू बतानी है कि जेड की वैल्यू क्या है, और आपको दिया है 10 की पावर 0.48 इक्वल टू एक्स और 10 की पावर 0.70 इक्वल टू वाई, और एक रिलेशन आपको दिया हुआ है x की पावर z इक्वल टू वाई स्क्वेयर। देखिए, अब मैं आपसे ये कहता हूँ कि आप x और y की दोनों की वैल्यू रख दीजिए, और कोई चारा नहीं है आपके पास, और कोई तरीका है भाई? x और y की वैल्यू दे रखी है, x की और z में कुछ करना है, और x और y का जो बेस है वो मुझे सेम दिख रहा है, तो मेरे पास एक ही साधन है, और वो है x और y की वैल्यू पुट करना, वैल्यू पुट करना। करिए पुट, x 10 की पावर 0.48 की पावर ऑफ z इक्वल टू 10 की पावर 0.70 की पावर 2। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि a की पावर m की पावर n हो तो इन दोनों की गुना हो जाती है, m और n आ जाता है। तो अब गुना कर दीजिए, तो 10 की पावर 0.48 z इधर मिला, और 10 की पावर इसको गुना करूं तो 1.40 इधर मिला, तो 10 से 10 कंपेयर हो जाएगा, 0.48 z इक्वल टू 1.40 मिला, तो z इक्वल टू मुझे क्या मिला 1.40 डिवाइडेड बाई 0.48, पॉइंट से पॉइंट हटा दीजिए, 140/48। अब कर लीजिए, देखिए अब मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ, इसको मान लेते हैं 50, 50 थी 150, तो 3 से ऊपर तो जाएगा ही नहीं, और 3 से ज़्यादा छोटा भी नहीं रहेगा, 2.9, ठीक है ना। 48 से 2 बार जा रहा है क्लियर में, 140 में ऐसे भाग लगा लीजिए ना, अगर वैसे भी आपको शर्म आ रही हो। देखिए 3 बार तो नहीं जा रहा है, 3 बार जाएगा 150, 150 में 3 घटेंगे कम हो जाएगा, 48 दूनी 96, घटाओ कितना बचा 4, और कितना बचा 4, 44 बचा, 48 से नहीं गया, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा ली, अप्रोक्सीमेशन 9, आपको आंसर मिल गया। अब अगर आप कंसेप्ट को जानते हैं, अगर आप फॉर्मूले को जानते हैं, अगर आप थोड़ा सा पावर के बारे में पढ़े हैं, थोड़ा सा पावर के बारे में समझे हैं, तो ये गलती हो ही नहीं सकती कि आपको ये गलती हो जाए। आप समझिए इस चीज़ को, गलती हो ही नहीं सकती, गलती की गुंजाइश ही नहीं बनती है, आप अगर उनके पावर के उनके नेचर को समझते हैं। a की पावर m की पावर n, तो a की पावर m n बनता है, आप इस चीज़ को समझ लीजिए। और पावर का क्वेश्चन इतना ईजी होता है कि बड़ी आसानी से हम उसको कर पा रहे होते हैं, उसको हम बड़ी आसानी से कर पा रहे होते हैं। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 की पावर a इक्वल टू इतने हैं, देन वैल्यू ऑफ 5 की पावर a-3। बहुत सिंपल है,
एक की वैल्यू बतानी है। अब 3125 दे रखा, 3125 का आप क्या करें, फैक्टर कर दीजिए बिना सोचे। और किसके फॉर्म में, 5 के फॉर्म में। 5 के 30, 5 दूनी 12, 5 पंजे 25, 5 से कट करिए 125, ठीक है। 5 से कट करिए 25, 5 से कट करिए 5 और 5 से कट करिए 1, तो कितना हो गया, 5 की पावर a इक्वल टू 1 2 3 4 5, 5 की पावर 5। तो यहाँ से कंपेयर की तो a बराबर कितना आ गया, 5। अब आपको चाहिए क्या, 5 की पावर 5 माइनस के 3, क्योंकि a की वैल्यू कितनी है 5, मैंने वो पुट कर दी। तो कितना मिला, 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 और 5 की पावर 2 का मतलब 5 गुना 5, 5 पंजे 25, मेरा आंसर ए। आप समझिए तो सही इनको, एक बार जानने की कोशिश करो। मैं कहता हूं इससे ज़्यादा इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता, इससे ज़्यादा इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता, ये मेरी गारंटी है। साइंस के नेचर को अगर हमने जान लिया ना एक बार, घात घातांक के कंसेप्ट को अगर हमने समझ लिया, तो इससे ज़्यादा आसान क्वेश्चन नहीं बनता। बस थोड़ा सा लिटिल बिट हिंट की जरूरत है। इसमें जो भी क्वेश्चन आएगा बड़ा आसान आएगा, मैंने आपको बता दिया। गुना है तो गुना की तरह सोचें और जोड़ है तो जोड़ की तरह सोचें। चलिए अब हम बढ़ते हैं लॉग के कंसेप्ट की तरफ, ठीक है। गुना में आपने सीख लिया, पावर में आपने सीख लिया। देखिए एक गलती ये करते हैं कुछ स्टूडेंट, a की पावर m प्लस a की पावर n, बेटा इसका कुछ भी नहीं बनता। हम a की पावर m क्रॉस a की पावर n करते हैं, तब हम a की पावर m प्लस के n करते हैं, समझिए ज़रा। और देखिए a की पावर m क्रॉस a की पावर b की पावर ले लेते हैं, b की पावर m हो तो हम कर देते हैं a b की पावर m। ये कुछ फॉर्मूले हैं। a की पावर m इक्वल टू, मैंने 1 ओवर माइनस a की पावर माइनस m आपको पहले ही बता चुका हूँ। और a की पावर m ओवर a की पावर n इक्वल टू अगर आपको मिला है तो m माइनस के n मिलेगा। इसके अतिरिक्त कुछ नहीं, ना तो इसका अजम्पशन कर सकते हैं, ना हम a की पावर m माइनस a की पावर प्लस या माइनस n ऐसे कुछ नहीं कर सकते। इसका a की पावर m माइनस a की पावर n, इसका कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्वेश्चन इस लेवल में है ही नहीं। वो एल्जेब्रिक इनइक्वलिटीज बनती हैं, वो अलग देखी जाएगी, ठीक है ना। तो आप इन चीज़ों को पढ़िए। ये देखिए, और एक और समझ लीजिए, a की पावर 0, अगर किसी अंक की पावर 0 है तो वो हमेशा 1 देती है। आप ये भी कंसेप्ट समझ लीजिए। तो ये कुछ कंसेप्ट हैं जो आपको घातांक में यूज करने हैं। चलिए अब इन घातांकों से इतर हम लॉग की बात करते हैं। घातांकों से आगे अब हम लॉग की बात करते हैं। लॉग में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। जो करेक्ट नहीं है वो बताना है आपको, जो करेक्ट नहीं है वो आपको बताना है। चलिए ज़रा जो करेक्ट नहीं है उसको बताइए। तो मैं कुछ चीज़ें लिख देता हूँ, आप एक चीज़ समझिए। लॉग m की बेस हो और m ही हो तो हमेशा देता है 1। कुछ फॉर्मूले नोट कर लीजिए। लॉग, ध्यान से समझना, m बेस कुछ भी ले लेता हूँ, a ले लेता हूँ और m प्लस के n है, तो इसका जो एक्सपेंशन आता है log a की पावर m और log a की पावर n, ठीक है, log बेस ऑफ a n, ये बनता है। अंदर गुना में नहीं बन जाएगा, प्लस अंदर गुना में नहीं होगा, वो प्लस नहीं, अच्छा प्लस वाला तो कुछ नहीं बनेगा, ये गुना में है, प्लस वाला कुछ नहीं बनेगा। यहाँ से दोबारा से सही कर लीजिए, m क्रॉस n है तो वो प्लस में जाता है, ठीक है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं बनेगा। मैंने कहा ना प्लस के पास अजम्पशन नहीं है, प्लस के पास तो एक ही काम है, प्लस करके उसकी वैल्यू इवेल्युएट करिए, ठीक। तो और दूसरा तीसरा, लॉग हमेशा किसी भी बेस में हो, 10 बेस में हो, 10 में लिख लेता हूँ, 1 हो तो वो हमेशा 0 देता है। इसके बाद सेम टू सेम पर आपको पता ही है, सेम टू सेम पर 1 देता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको करना है। अगर आप इसको लॉग a बेस ऑफ b, इसको अगर आप लिखें तो उल्टा आप कर सकते हैं, b की पावर a, बेस में b चला गया, a ऊपर आपका विदाउट बेस हो गया। तो ये कुछ तरीके हैं लॉग के। अब देखिए लॉग 10 पे 10, बेस पर बेस 1 दे रहा है, ठीक है जी, आप तो राइट है। नॉट करेक्ट पूछा है, 2 और 3 5 और गुना में दे रखा है, भाई ऐसा कुछ नहीं होता। इसका ये तो हो सकता था log 2 गुना 3 अगर है तो इसको हम log 2 प्लस log 3 लिखेंगे, लेकिन इस तरीके से हम प्लस नहीं लिख सकते, तो तुम इनकरेक्ट हो। log 10 पर 1 दे रखा है, 0 दे रखा है, सही हो तुम। 1 2 3 प्लस में दे रखा है, इसको हम log 1 log 2 log 3 लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं,
अब बताइए ज़रा, log 1, log 2, log 3 अगर हमें प्लस में दे रखा है तो क्या हम इसको लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे जो log की वैल्यू है इवेलेट करके हम उनको अलग अलग भी निकाल सकते हैं। प्लस करके भी वही वैल्यू आएगी, प्लस का प्लस भी करके वही वैल्यू आएगी, ठीक है ना, क्योंकि सेम बेस पर हम उनको नहीं, ये गुना में होगा, ठीक है ना, प्लस बनता है तो ये गुना में होगा, तो इसमें ये और ये स्टेटमेंट नॉट करेक्ट है, ठीक है। तो देख लीजिए ये बिल्कुल भी नहीं बन सकता, और इसमें भी गुना बनेगी तब वो प्लस में एक्सपेंड होगा, हमने बताया ना, गुना बनेगी तब वो प्लस में एक्सपेंड होगा, ठीक है, और भाग बनेगा तो वो माइनस में जाएगा। एक पांचवा तो भूल ही गई, log a बेस है और m ओवर n है, तो हम इसको log a बेस में m माइनस log a बेस में n इसको लिख सकते हैं। तो ये कुछ log के कंसेप्ट हैं जिनको हमें समझना होगा, ठीक है ना। गुना में होगा तो हम एक्सपेंड कर सकते हैं, प्लस में है तो प्लस में एक्सपेंड नहीं कर सकते, ठीक है, प्लस में है तो गुना में एक्सपेंड नहीं कर सकते, गुना कन्वर्ट नहीं हो सकता ना, प्लस का गुना कैसे हो जाएगा, समझिए, इधर log 5 आ रहा है उधर log 6 आ रहा है, बराबर होगा ही नहीं। चलिए, तो ये जो है दो क्वेश्चन इसमें इनकरेक्ट है, आप समझ लीजिए, गुना का साइन होगा वो उनसे गलत हो गया होगा। चलिए इस क्वेश्चन को समझिए, log की प्रॉपर्टी को विशेष तरीके से समझना है। देखिए अब इन्होंने कहा है कि log 10 की पावर 5, log इतना, log इतना इतना। अब मुझे प्लस में है कंसेप्ट, समझ लीजिए, इसको ध्यान से समझ लीजिए, एक ही क्वेश्चन आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगा। log 10 5 प्लस एक्स ये है, और इक्वल में क्या दे रखा है, log 10 x प्लस 5 प्लस के 1। देखिए भाई इधर log बेस 10 पे दे रखा है, इधर log बेस 10 पे दे रखा है, प्लस के 1 दे रखा है। ये 1 जो है हमारी ताल खराब कर रहा है, या तो हम इसको भी इधर ले जाकर प्लस माइनस जो करें वो एक हो सकता है, और इधर 1 का। तो मैं आपको एक चीज़ अभी मैंने थोड़ी देर बताया कि सेम बेस पर अगर सेम पावर हो तो वो 1 देती है, पढ़ाया ना आपको, सेम बेस पर सेम पावर हो तो 1 देती है। मेरा बेस कितना है 10, तो मैं इसको 1 ना पढ़ के क्या पढ़ूंगा, log 10 पर 10। अब देखिए प्लस में है गुना में चला जाएगा, log 10 गुना में करेंगे तो 5 के साथ कितना 5x प्लस 1, और इधर भी प्लस में है तो गुना में चला जाएगा, log बेस 10 गुना x प्लस के 5। अब समझिए log बेस 10 है, log बेस 10 है, कंपेयर किया तो खत्म, 5x प्लस के 1 और इक्वल टू 10x प्लस के 5। अब मुझे बताइए 5 से 2 बार 2 की गुना कर दीजिए, 5x प्लस के 1 और 2x प्लस के 5। अब मुझे बताइए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो खूब सोच लीजिए, खूब समझ लीजिए। मैंने बेस सेम पर 1 रख दिया, तो 1 जो था मेरा 10 बेस में मुझे बनाना है, तो 10 पे मैंने 10 रख दिया। log दूसरा फॉर्मूला मुझे m क्रॉस n बनता है किसमें, जब वो प्लस में होता है, log m प्लस log n, तो मैंने ये लगा दिया, यानी इधर से प्लस में थे तो मैंने गुना में बना दिए, यही काम तो किया। फिर मैंने उनको कंपेयर कर लिया तो ये आ गया। अब घटा दीजिए, देखिए जरा, 2x को मैं इधर ला रहा हूँ, 1 को मैं उधर ले जा रहा हूँ। 2x को इधर लाया तो 5 में से 2 घटे तो 3x इक्वल टू, और 1 को इधर लाए तो 5 में से 1 घटा तो 4, तो x इक्वल टू कितना हो गया 4/3। भैया ये 4/3 आ रहा है, ये इसमें ऑप्शन ही नहीं है। कहीं कोई गलती हो तो वो देख लीजिए। 5x प्लस के 1, ठीक है, 5 है, log 10x प्लस के 5 है, x प्लस के 5 है, और 1 दे रखा है, तो मैंने इस हिसाब से x ओवर 4/3 आ रहा है, जो ऑप्शन में नहीं है, कोई मिस्टेक होगी, ठीक है। चलिए मैं कुछ और चीज़ें मैं दूसरे एक मेथड से और करके दिखाता हूँ आपको। तो वैसे तो यही आपको आंसर आ रहा है, कोई दिक्कत ऐसा है नहीं, कहीं कोई मिस्टेक थोड़ी ना की है, ठीक है ना। हो गई होगी, ये 5 की जगह 6 जुड़ गया होगा, 6 से 2 आंसर, 2 भी नहीं है इसमें। log 10 की 5, log 10 पर 5x प्लस 1, log 10 पर x प्लस 5 और 1, और 1 को मैंने 10 लिख लिया, गुना में 10 और x प्लस के 5, उधर 5 और x प्लस के 1 मेरा गुना में गया है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आपका यही आ रहा होगा। कहीं कैलकुलेशन में दिक्कत हो तो अरे ये देखो कैलकुलेशन में दिक्कत है, 5 दूनी 10, ये इस 2 की गुना दोनों में होगी ना, तो यहाँ बचा 9 और 9 बटे ये x, कैलकुलेशन मेरी अपनी नहीं है भैया, 3, और x बराबर आपको मिला 3, जो कि ऑप्शन नंबर बी।
तभी तो कह रहे थे इतनी गलतियां नहीं हो सकती, ठीक है ना। एक बार ज़रूर चेक कर लीजिए, एक बार ज़रूर चेक कर लीजिए कि कहीं कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन। आप इनको एक बार अंगीकार करिए, एक बार इसको प्रैक्टिस करिए घर बैठकर आराम से, आपको प्रैक्टिस, लॉग से डरना नहीं है। लॉग 10 पर बेस 2 इतना दे रहा है, लॉग 10 पर 80 पूछा है, ध्यान देना। लॉग 10 बेस पर 80 पूछा है उन्होंने। अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ, लॉग 10 बेस पर मैं इसको 8 गुना 10 लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ। 10 मैं इसलिए लिख रहा हूँ, जो बेस है एक तो उसी को बना लीजिए। तो मैंने इसको log 10 बेस 8 प्लस log 10 पर 10, भाई गुना में बन गया, ये गुना में है तो ये प्लस में हो गया एक्सपेंड। अब मैंने इसको log 10 2 की पावर 3 में लिख सकता हूँ और इसकी वैल्यू 1, आपको पता ही है सेम टू सेम बेस पर 1 देता है। 3 को मैं पहले ले आया, 3 log 10 बेस 2 प्लस के 1, और देखिए log 10 बेस 2 की वैल्यू कितनी दे रखी, 0.30। तो यहाँ से मुझे मिला 3 गुना 0.3010 और प्लस के 1 कर दीजिए। अब आपको कितना सिंपल है भाई, इसकी वैल्यू मैंने 0.3010 रख दी, 3 मेरा गुना में है। क्योंकि एक और मैं फॉर्मूला, ये 3 गुना में कैसे आ गया, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, log m की पावर n हो किसी बेस पर a पर, तो इस पावर को पहले ले लेते हैं, तो ये बन जाता है ये, ठीक है, ये बन जाता है। तो वही मैंने बना दिया, गुणा कर दीजिए 0 3 0 और 3 3 9 पॉइंट, इसको जोड़ दिया 1, 1.9030, आपका आंसर बी। अगर आप ईमानदारी से इसको करना सीख लें, ईमानदारी से अगर पढ़ना सीख लें, तो मैं हमेशा से कह रहा हूं कि इससे ज़्यादा इजी कुछ नहीं हो सकता। आपको विजुलाइज होना चाहिए, मैंने कहा ना, या गलती होने के चांस भी बहुत कम है। बस कुछ चुनिंदा फॉर्मूले हैं जो हमको पढ़ने हैं, कुछ चुनिंदा फॉर्मूले हैं जो हमको पढ़ने हैं। पावर m ऊपर चला जाता है, पहले लेते हैं उसको, दूसरे ऊपर भी ले जाते हैं, रिवर्सेबल चलते हैं। ये दोनों तरीके से मान्य होते हैं फॉर्मूले, इधर से इधर बना लो, चाहे इधर से इधर बना लो, बात एक ही है। चलिए, तो अब आप समझिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ो। आ रहा है ना समझ में, इसको बताइए। अब उन्होंने क्वेश्चन को थोड़ा सा ऐसा कर दिया है, उजूल फजूल जैसा, ठीक है। 10 की log 10 की पावर 7 इक्वल टू ए है, देन log 10 पर 1/70 पूछा है। कोई दिक्कत नहीं, मुझे क्या करना है भाई, 70 है, माइनस में आ जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, 70 है तो माइनस में आ जाएगा। मुझे काम करना है इस पर, और कन्वर्ट किस में करना है, मुझे इसमें कन्वर्ट करना है। तो करिए ज़रा, log 10 बेस 1/70, तो मैं क्या करूँ इसको, 10 log 10 1 माइनस log 10 बेस 70 लिख सकता हूँ। कोई यहाँ कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइए, नहीं हो रही दिक्कत भाई, ये तो आप 0 देगा, 0 माइनस log 10 और 70 को मैं क्या लिख दूँ, 7 गुना 10 लिख सकता हूँ, 7 गुना 10 लिख सकता हूँ। तो माइनस को मैं कॉमन ही रखता हूँ, और log 10 पर 7 और गुना में प्लस है तो log 10 पर 10। अब समझिए भाई, 10 पे 10 का 1 दे दिया, और log 10 की पावर 7 का कितना है 1, तो माइनस को मैं 7 में कैरी ऑन करूँगा, इसकी वैल्यू a और इसकी वैल्यू 1। अब देखिए किससे मैच कर रहा है, इसको चाहे आप ऐसे लिख दीजिए, चाहे आप ऐसे लिख दीजिए, -1 प्लस के a। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ए ऑप्शन। आपको कुछ करना नहीं है, आपको इन क्वेश्चंस में कुछ करना नहीं है, आपको इन क्वेश्चंस को बस अंगीकार करना है, इनको बड़े आराम से पीसफुली सोचना है। भाई मेरे पास 10 बेस में 7 दे रखा है, तो मैं यही तो बना सकता हूँ। तो मेरा पूरा उपक्रम जो यहाँ है, इस उपक्रम को मैं कुछ चीज़ों में कन्वर्ट कर लूँ। जैसे मैं log 10 पर 1, log 10 पर 10, इनको फ्रिक्वेंटली यूज करूँगा। ये दो चीज़ें मैं बिना चाहे भी यूज करता हूँ, इसकी वैल्यू 0 और इसकी वैल्यू 1, इनको मैं बिना चाहे भी यूज करता हूँ। ये बन जाए कोई दिक्कत नहीं, मुझे पता है सेम टू सेम बेस पर बनेगा, सेम टू सेम बेस पर बनेगा तो मुझे आंसर मिलेगा। तो मुझे इनका कन्वर्जन चाहिए, और उसके बाद मुझे फिर वो जो है कोई भी उपक्रम लगाना है, कोई भी उपाय लगाना है, और मुझे जो है log 10 बेस 7 में कन्वर्ट करके जाना है, क्योंकि मेरे पास उसी की वैल्यू है, तो मुझे वही वैल्यू पुट करनी है, तो मुझे वही वैल्यू पुट करनी है, तो मुझे वो काम करना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं ना। चलिए आगे बढ़िए, अब आप हो रहा है ना, आगे बढ़िए। ये देखिए, ये बढ़ते हैं आगे। अब देखिए क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। log a/b, समझे, a/b प्लस
log b ओवर a इक्वल टू log a प्लस के b है, तो तब इनमें से कौन सा आपको अजम्पशन, कौन सा जो इनइक्वलिटी, कौन से जो मान है वो सही होगा, ये समझने वाली बात है। देखो प्लस में है दोनों, तो मैं क्या कर सकता हूँ, गुना में लिख सकता हूँ, गुना में लिख दीजिए a ओवर b क्रॉस b ओवर a इक्वल टू log a प्लस के b। क्लियर है? और a से a कैंसिल और b से b कैंसिल, तो log 1 इक्वल टू log a प्लस b। ठीक है, अब गलती से यहाँ log a1 की वैल्यू 0 मत करने चले जाना, क्योंकि आपको log पर नहीं पूछा है, ना पावर e पर पूछा है, क्योंकि log को कन्वर्ट करेंगे तो e पावर आएगी। तो आप समझिए log से log कंपेयर हो गया, तो a प्लस के b इक्वल टू क्या बना, a प्लस के b इक्वल टू बना 1। ये समझिए a प्लस के b इक्वल टू बना 1, तो ना ये बनेगा, ना ये बनेगा, ना ये बनेगा, ऑप्शन नंबर ए। ध्यान से समझ लीजिए, अगर यहाँ आप 0 लिख देते तो आपको बन जाता log a प्लस के b, और फिर यहाँ से आप log को जब कन्वर्ट करते हैं तो e की पावर 0 इक्वल टू a प्लस के b बनता। और किसी भी एक्सपोनेंशियल सीरीज की अगर 0 है पावर, या किसी न्यूमेरिकल वैल्यू की पावर 0 है, तो वो देती है 1, तो 1 इक्वल टू a प्लस के b। ऐसे भी अगर आप चले जाएँ गलती से तो गलत नहीं होगा। यहाँ से आप चाहे ऐसे कर लीजिए, चाहे यहाँ से आप कंपेयर करके ये कर लीजिए, जो आपको मन आए, क्योंकि ये भी तो सिखाना है कि log को दूसरी तरफ ले जाते हैं तो e बन जाता है, जो बेस दे रखा हो वो बन जाता है, 10 बेस दे रखा हो तो 10 पे ये 0 हो जाता। कोई भी एनी डिजिट है, एनी नंबर है, तो e मैंने लिख दिया है, क्योंकि बेस नहीं दिया है तो e मान लेते हैं उसको, तो e की पावर 0 बन दे रहा है। तो मैं यहाँ तक जाऊँ क्यों, मैं कंपेयर ना कर रहा हूँ log से log, a प्लस b से 1 कंपेयर कर लिया, और कंपेयर होकर मेरा आसान हो रहा है, तो मैं उसको आगे एक्सटेंड करूँ क्यों, क्योंकि मुझे टाइम भी बचाना है, मुझे log की प्रॉपर्टी भी समझनी है। ठीक है ना? तो जब log किसी सेम बेस पर विदाउट बेस m इक्वल टू log n दे रखा हो, तो मैं यहाँ से m इक्वल टू n कर सकता हूँ, इसमें कोई आपको हानि नहीं है। ठीक है ना? क्योंकि इनको कन्वर्जन आप करें, कोई वैल्यू आपको दिख जाती है तो बड़ी जल्दी 0 रख देते हैं, और 0 रख कर आप लिखते हैं a प्लस बी इक्वल टू a इक्वल टू माइनस के b। ये नहीं चलेगा, ये कंसेप्ट नहीं चलेगा। चलिए आगे बढ़िए, हो रहा है ना आसान? चलिए इसको बता दीजिए। अब आपको यहाँ बड़ा आसान से प्यार से समझना है। log 27 की वैल्यू दे रखी है इतनी, log 9 की वैल्यू है, तो मुझे 27 और 9 में एक चीज़ दिख रही है, मुझे 27 और 9 में एक चीज़ दिख रही है कि दोनों में 3 कॉमन है, तो मैं उस 3 पर कन्वर्ट करने जाऊँगा। log 27 को मैं लिख सकता हूँ log की 3 की पावर 3 1.431। क्लियर है? तो मैं इसे लिख सकता हूँ 3 log 3 इक्वल टू 1.431, क्योंकि जो पावर ऊपर होती है वो पहले आ जाती है। मुझे यहाँ से log 3 की वैल्यू मिल जाए, मुझे ज़्यादा की जरूरत क्या है, डिवाइडेड बाई 3। ये तो मुझे log 3 की वैल्यू आ गई। अब मुझे log 9 पर जाना है। log 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, log 3 की पावर 2, और 2 पहले ले लूँ, तो 2 गुना log 3, और log 3 की वैल्यू मुझे यहाँ दिख रही है, 2 गुना 1.431 डिवाइडेड बाई 3। डिवाइड कर दीजिए पहले, 2 गुना, कट करिए, पॉइंट, 3 चौक 12, 2 बचा, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21। अब इसको गुना कर दीजिए 2 से, 4, 4 और 1 5, 4 दूनी 8 और 1 9। ठीक है? 0.0। देखिए जरा कौन मैच कर रहा है, सी। 3 से डिवाइड करके 2 से गुना कर देना है, बात मुझे आंसर आ रहा है। यानी मुझे अगर ये इस तरह की कंडीशन दे रखी हो, तो मैं इनको, जो कॉमन है इन दोनों में, कॉमन है या प्राइम इनका फैक्टर है, कॉमन या प्राइम फैक्टर में चेंज कर देना है। ठीक है ना? चेंज करके मैं वैल्यू को इवेलेट कर सकता हूँ बड़ा आसानी से। 0.954 मेरा आंसर हो गया। तो ऐसी कोई इसमें इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है कि मैं जो इतना कुछ सोच पाऊँ, इतना कुछ कर पाऊँ, ये आप समझिए। ठीक है ना? बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। पता है मैथ में आप वीक कम होते हैं जब आप खुद को मैथ में वीक मान लेते हैं। जब आप मैथ को बार बार रटते हैं कि अरे हमारा तो मैथ कमज़ोर, हमारा तो मैथ कमज़ोर, हमारा तो मैथ कमज़ोर, आप ये कहिए ना कि मैथ कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है बड़ी, लेकिन इतनी बड़ी चीज़ नहीं है कि अगर सतत अभ्यास किया जाए तो आपको एग्ज़ाम लायक तैयार ना हो। आपको जीनियस बनना नहीं है मैथ में,
आपको एग्जाम क्रॉस करना है तो एग्जाम क्रॉस लाग तो आप उतना डायरेक्शन में, सही डायरेक्शन में पढ़ के आप बहुत आसानी से उस चीज़ को कर सकते हैं। तो चलिए इसको और कर लीजिए। चलो बताओ इसका आंसर। log 8 √8 ओवर log 8 किसके बराबर होगा? log √8 ओवर 8। भाई इससे ज़्यादा आसान कुछ नहीं हो सकता, इससे ज़्यादा आसान कुछ नहीं हो सकता। आप करके बताइए मुझे, सोचिए ज़रा, 1 सेकंड ज़रा सोच लीजिए, ठीक है? 1 सेकंड का काम है आपका, सोचो जल्दी से। इससे ज़्यादा आसान बिल्कुल दिख तो रहा है, पावर को बस चेंज करना आना चाहिए आपको, पावर का चेंज करना आना चाहिए आपको। करो, चलो पावर को चेंज करिए इसको ज़रा। इसको हम कर सकते हैं log 8 की पावर 1/2 लिख सकते हैं, और डिवाइड में 8 है, कोई दिक्कत? इसको मैं 1/2 को पहले ले लूँ, log, अच्छा ये ऐसे पहले नहीं आएगा, क्या आ जाएगा? अच्छा log 8 है, मैंने गलती से गलत लिख दिया, तभी तो मैं कह रहा है ऐसे कॉमन कैसे आ रहा है। log √8 ओवर log 8, ये अलग अलग है, तो इसमें भी डिवाइड बाई log 8, तो इसमें मैं इतना लिख दूं और नीचे log 8। अब देखिए log 8 से log 8 कैंसिल, कितना आ गया? 1/2। मुझे कुछ करना ही नहीं है, आंसर 1/2। लेकिन अगर मुझे कंसेप्ट नहीं आता, ये वाला कंसेप्ट कौन सा, log m की पावर n है तो n log m में लिखता हूँ। अगर ये कंसेप्ट मुझे नहीं आता है तो मैं इसको सॉल्व नहीं कर पाऊँगा, मैं उसको सॉल्व नहीं कर पाऊँगा। ये आप समझ लीजिए, बिल्कुल आसानी से समझिए। प्रॉपर्टीज़ को एक बार दोबारा से पढ़ लीजिए, प्रॉपर्टीज़ को एक बार पढ़ लीजिए। मैं दोबारा से प्रॉपर्टीज़ का जिक्र कर लेता हूँ। log m n प्लस में चली जाती है, ठीक है? दूसरा log डिवाइड में हो m ओवर n तो माइनस में चली जाती हैं, log -n। तीसरा अगर पावर पर पावर हो तो ये पहले चली जाती है, ठीक है? चौथा, जिसको भी आपको जो उचित लगे, log a बेस में है, a बेस में है b, इसमें कन्वर्ट करना है तो log उल्टा करके ले जाइए 1 ओवर log b ओवर a। अगर मान के चलिए आपको log a और b में है और c पर बेस log बनाना है तो log c पर बेस को ले जाइए पहले वाले में, और नीचे log c पर b को ले जाइए। तो आप इसको इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है? बेस को ऊपर और इसको नीचे, ठीक? और 5 छठा जो है, इसके अतिरिक्त कुछ बनता नहीं है कोई, एक और जो पावर मैंने निकालना सिखा दिया। तो ये 5-6 तरीके हैं जिनका मैं फ्रिक्वेंटली यूज करता हूँ, इसके अतिरिक्त कुछ भी मिले तो नहीं। अब अगर आपको log m + n मिल जाए तो इसका मुझे कोई एजम्पशन नहीं, मेरे पास कोई फॉर्मुलेशन नहीं है कि मैं इसको अलग अलग कर सकूँ। मेरे पास एक ही तरीका है, इनको प्लस करो और जो log की वैल्यू इवेलेट हो रही हो उसको कर दूँ। तो बिल्कुल भी आपको हेजिटेट नहीं होना है, बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना है कि नहीं जी कैसे होगा, क्यों होगा। तो ये जो 5 फॉर्मूले हैं आप इन्हीं का यूज करके, और ये तो मोस्टली 5वां तो होता भी नहीं है बहुत, ठीक है? 2 कुछ चीज़ें हैं जो नोटेबल हैं, जो जैसे मैंने आपको बताया log में नेगेटिव वैल्यू नहीं होती, log -m नहीं हो सकता, इसको जगह नहीं है। दूसरा log सेम पर सेम जो है 1 देता है, और log 10 बेस पर 1 जो है 0 देता है। तो आप इन चीज़ों को समझ लीजिए, ठीक है? आप इन चीज़ों को समझ लीजिए कि ये जो है चीज़ें फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं कि m के साथ जो बेस आएगा, जो m के साथ जो वैल्यू आएगी वो हमेशा पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव कभी नहीं हो सकता, ठीक है? नेगेटिव m नहीं हो सकता, आप इस बात को समझ लीजिए। तो इस कंसेप्ट से log m + n का, log m - n का कोई भी औचित्य नहीं बनता है, ठीक है? तो चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आपने log और एक्सर्ट्स में सीखा, आप इसको करते रहिए। और एक और छोटी सी चीज़ मैं बता देता हूँ log में, ये भी चीज़ आप समझ लीजिए, लास्ट बता के फिर क्लास को ख़त्म करेंगे। log a b = मान के चलिए c दे रखा है, तो इसको हम करते कैसे हैं, इसका मतलब क्या है? जैसे मैं log 10 पर मैंने 10 को क्या लिखा है, 1 लिखा है, इसका मतलब क्या है?
इसका मतलब क्या है, देखिए इस पर इसको पावर चढ़ाते हैं 10 की पावर 1 और ये जो होती है ये वैल्यू होती है, समझिए। तो यहाँ से इसका मतलब क्या हुआ कि a की पावर c इक्वल टू b बनेगा, ये समझ लीजिए। यानी ये जो सामने होती है ना, ये होती है एक्चुअल में पावर उस बेस की, जो आपका बेस है, और आपको c क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल समझिए। लॉग देखिए, लॉग 10 और 100 हो तो इसकी वैल्यू होती है 2, 2 जीरो हैं तो 2 आती है। अब इसका मतलब क्या हो, 10 की पावर 2 इक्वल टू 100 हो गया, ये समझिए। यानी बेस पर, बेस को आप जो वैल्यू है इसको आप पावर दे दीजिए, n रख देता हूँ, और इक्वल टू आपको जो ये एक्सपेंशियल सीरीज जो आपको वैल्यू दे रखी है वो आपको n लिख लेते हैं कैपिटल। ये आपको फॉर्मेट जो है, ये जो फॉर्मेट है आप समझ लीजिए, यहाँ से मैं ऐसे मिटा देता हूँ, ये समझ लीजिए, इसको बार बार आप रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी वो सीधा सीधा ही वैल्यू पूछ लेता है कि बताइए भाई इसकी वैल्यू क्या होगी। अब आपने सोच आगे तक का तो पढ़ लिया, फॉर्मूले भी बहुत लगाने सीख लिए, लेकिन आपने ये नहीं सीखा। जैसे क्वेश्चन ये कह दिया जाए कि बताइए लॉग 2 की पावर 3 बराबर, या यहाँ लिख दो a इक्वल टू 3 दे रखा हो, तो पूछ लिया जाए कि बताइए a क्या है, a क्या होगा। अब आपने सब कुछ तो पढ़ा, तो क्या 2 की पावर 3 इक्वल टू a हो जाएगा, यानी ये बेस है 2, इसको इस पर पावर ले जाइए तो 8 इक्वल टू a हो जाएगा। तो मतलब आप समझिए कि बहुत आसान है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो नहीं हो सकता। तो इन शब्दों के साथ आज आपको क्लास को ओवर करते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। 50 क्लास आपकी पूरी हो चुकी है, कंटिन्यूसली ऐसे ही प्यार बनाए रहिए, शेयर करते रहिए। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। स्टैंडर्ड क्लासेज में आप जुड़े रहिए, CISF बैच 75 क्लास बैच डालकर आप सर्च कर सकते हैं। तो जय हिंद, जय भारत।